हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? आपका आरडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं बिलियन का पार्ट टू लेकर आ गया प्यारे बच्चों। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आप लोगों का आयतन प्रतिशत छूट गया था, उसी को हमें पढ़ाना है। आयतन प्रतिशत, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए सभी लोग। तो चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आयतन प्रतिशत क्या होता है आप लोगों का। तो ध्यान दीजिए, आयतन प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों, आयतन प्रतिशत क्या होता है, किसी आपको परिभाषा कैसे बोलना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आयतन प्रतिशत, इसमें आयतन का मतलब होता है प्यारे बच्चों ml, मतलब बिले और बिलियन दोनों किस में दिया है, ml में तो होता है। मैं आप लोगों को बताया था परिभाषा कैसे बोलना है। पहले नीचे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, बोलेंगे बिलियन। क्या बोलेंगे, बिलियन। ये तक मतलब ये चीज आपको बोलना ही बोलना है। किसी बिलियन के कितना, यहाँ 100 है तो बोलेंगे किसी बिलियन के 100, ये क्या है, ml। किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित बिले ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो समझ में आता है जो कैसे परिभाषा बोलना है। बोलेंगे किसी बिलियन के, इतना आप बोल दीजिएगा। किसी बिलियन के बोलने के बाद आगे देखें, यहाँ क्या लिखा है, 100। यहाँ क्या है, ml। तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित बिले ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये फार्मूला हो गया आप लोगों का। अब हम लोग बात करेंगे, यदि देखिए ये बिले का आयतन है इसलिए V2 लिखे हैं हम। नीचे है बिलियन का आयतन, इसलिए क्या लिखे हैं, VT लिखे हैं प्यारे बच्चों। और VT को हम लिख सकते हैं, VT बराबर होता है बिलियन का आयतन बराबर लिख सकते हैं बिले का आयतन प्लस विलायक का आयतन, मतलब V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। तो देखिए VT का स्थान पे क्या लिख दिया गया, V1 तथा V2। जब विलायक का मात्रा दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पे कुछ टॉपिक की न्यूमेरिकल बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 10 ml C2H5OH 10 ml C2H5OH को 20 ml जल के साथ मिलाया गया तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जल है तो जल आपका सर्वथा विलायक होता है, मैं आप लोगों को बता दिया था। तो जिसमें जल है वो सर्वथा विलायक है, तो जल आपका क्या होगा, विलायक है। तो ml में है तो लिखेंगे V, ml में है इसलिए लिखेंगे। अब जब प्यारे बच्चों बताइए, जब विलायक हो गया तो आप कंफर्म हो गए, ये आपका विलायक है, ये क्या है आपका विलेय होगा। तब विलयन में दो ही होते हैं, एक विलायक एक विलेय। तो ये आपका विलेय हो गया। तो विलेय की मात्रा ml में है तो लिखेंगे V, विलेय इसलिए लिख देंगे 2। कितना है, 10 ml। और बताए विलायक की मात्रा कितनी है, V1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ml में है तो V लिखेंगे, विलायक है तो इसलिए क्या लिखेंगे 1। कितना है प्यारे बच्चों, 20 ml। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है, यदि विलायक दिया रहे तो आयतन प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है V/V परसेंटेज बराबर V2 में V1 प्लस V2 गुणे कितना लिखेंगे, 100। तो प्यारे बच्चों, सबका वैल्यू लिखिए, V/V परसेंटेज बराबर V2 का मान कितना है, 10 बटे में V1 प्लस V2 कितना है, V1 का वैल्यू है प्यारे बच्चों 20 प्लस 10 गुणे 100। V/V परसेंटेज कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का, 10 के बटा में 30 गुणे, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। V/V परसेंटेज कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आप लोगों का, 100 के बटा में 3। V/V परसेंटेज आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 त्रिका 9, 3 10 3 33.33 करके आएगा परसेंटेज प्यारे बच्चों। इतना परसेंटेज आ गया V/V परसेंटेज। तो इतना बात समझ में आया प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन किसके। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है,
ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 50 ml HCl को 250 ml जल में घोला गया तो विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों विलायक पहचान गए नहीं आप लोग? विलायक कौन होगा? जल है तो विलायक है, तो दूसरा का जो बचा हुआ वो क्या होगा? विलेय होगा। तो विलेय कितना है आपका ml में दिया गया है तो भी लिखेंगे, यही ग्राम दिया होता तो W लिखते हैं, ml में है तो भी लिखेंगे, विलेय है तो क्या लिखेंगे? 2 500। और फिर प्यारे बच्चों इसमें 500 ml, और जल है विलायक तो 1 लिखेंगे, 250 ml। फार्मूला क्या होता है आयतन आयतन प्रतिशत का प्यारे बच्चों? आयतन आयतन प्रतिशत बराबर V2 बटे में V1 प्लस V2 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100। V बाई V परसेंटेज बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 50 के बटा में 250 प्लस 50 गुणे 100। तो प्यारे बच्चों V बाई V परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा? प्यारे बच्चों V बाई V परसेंटेज आपका आ जाएगा 50 के बटा में, यहाँ हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 300, 300 गुणे 100, तो 100 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल। तब V बाई V परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा? 50 के बटा में 3, इसको भाग देंगे तो V बाई V परसेंटेज कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? V बाई V परसेंटेज आपका आ जाएगा 1.8 ऐसे करके आएगा, 18% ऐसे करके कुछ आएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं अगले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आप लोग को आयतन आयतन प्रतिशत समझ में आया प्यारे बच्चों? अब मैं आगे पीपीएम सांद्रता को लेकर बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगले पीपीएम सांद्रता की बात करते हैं। बंद कर दो माइक को, अब पेज खुले दो।